नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिक अक्का प्रो पर। वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा सेमीफाइनल खेला गया जिसे क्रिकेट फैंस शायद सालों तक नहीं भूलेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल हाई स्कोरिंग मुकाबले में बदल गया। स्टेडियम खचाखच भरा था, हर तरफ भारतीय झंडे लहरा रहे थे और फैंस को उम्मीद थी कि टीम इंडिया एक बार फिर फाइनल का टिकट हासिल करेगी। टॉस इंग्लैंड ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि भारतीय इस पिच पर रन का तूफान खड़ा कर देंगे। मुंबई की इस बल्लेबाजी पिच पर शुरुआत से ही साफ था कि आज बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा और वही हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसा स्कोर खड़ा किया जिसने मैच की पूरी तरह ऐतिहासिक बना दिया। मैच की शुरुआत हुई और कुछ ही ओवर में साफ हो गया। भारतीय बल्लेबाज रुकने वाले नहीं थे। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हुए, लेकिन इसके बाद संजू सैमसन और ईशान किशन ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पावर प्ले के अंदर ही दोनों बल्लेबाज ने तेजी से रन बटोरे। सैमसन खास तौर पर शानदार लय में नजर आए। तीसरे ओवर में उन्हें जीवनदान भी मिला और यही मौका इंग्लैंड को भारी पड़ गया। सैमसन ने आर्चर को ओवर में छक्के चौके की बारिश कर दी। केवल 20 गेंदों में 40 रन बना दिए। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर 67 रन था और पूरी तरह मैच भारत की ओर नजर आ रहा था। फिर आया वो पल जब संजू सैमसन ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की पूरी रणनीति ही तोड़ दी। सैमसन ने केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस विश्व कप में उनका लगातार दूसरी 50 थी। ईशान किशन भी दूसरे छोर से तेज बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच 48 गेंदों में 97 रनों की साझेदारी हो गई। इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। जोफ्रा आर्चर से आदिल रशीद तक कोई भी रन रोकने में सफल नहीं हो पा रहा था। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 119 रन था। अब साफ हो गया था कि टीम इंडिया 200 के पार जाने वाली है। मिडिल ओवर में आया एक और बड़ा फैसला जिसने भारत की पारी को और भी खतरनाक बना दिया। टीम मैनेजमेंट ने शिवम दुबे को नंबर 4 पर भेज दिया और दुबे ने आते ही स्पिनर पर हमला शुरू कर दिया। आदिल राशिद के ओवर में उन्होंने दो बड़े छक्के जड़े। उनकी पावर हिटिंग ने इंग्लैंड की योजना को पूरी तरह बिगाड़ दी। दूसरी तरफ सैमसन भी तेजी से रन बना रहे थे। हालांकि 89 रन बनाकर सैमसन शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दी। अब भारत का स्कोर तेजी से 200 के करीब पहुंच चुका था। डेथ ओवर में भारतीय बल्लेबाज ने ऐसा हमला किया कि रिकॉर्ड बन गया। शिवम दुबे ने केवल 25 गेंदों में 43 रन बनाए। उन्होंने 4 शानदार छक्के भी लगाए। हार्दिक पांड्या ने भी तेजी से रन जोड़े। इन आखिरी ओवर में भारत ने तेजी से रन बटोरे और स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया। 20 ओवर खत्म होने तक भारत ने 253 रन बनाए। यह सेमीफाइनल इतिहास के सबसे बड़े स्कोर में से एक था। अब इंग्लैंड के सामने 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा था। लेकिन इंग्लैंड ने शुरुआत में ही दिखा दिया कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं हैं। फिर शॉट जल्दी आउट हुए, लेकिन इसके बाद जैकब बैथल ने मैच का रुख ही बदल दिया। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की। वरुण चक्रवर्ती की ओवर में लगातार 3 छक्के लगाएं और पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। पावर प्ले में इंग्लैंड ने 68 रन बना दिए। हालांकि विकेट गिरते रहे, लेकिन रन गति कम नहीं हुई। अब मैच पूरी तरह रोमांचक हो रहा था और बेथल ने खेली ऐसी पारी जिसने भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दी। उन्होंने केवल 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद भी उनका हमला जारी रहा। बुमराह, अर्शदीप और चक्रवर्ती सभी गेंदबाज पर उन्होंने बड़े शॉट लगाए। केवल 45 गेंदों में उन्होंने शानदार शतक भी पूरा किया। ये इंग्लैंड के लिए टी20 विश्व कप का तीसरा सबसे तेज शतक था। अब इंग्लैंड की जीत की तरफ तेजी से बढ़ता दिख रहा था, लेकिन असली रोमांच अभी बाकी था और मैच आखिरी ओवर तक जा पहुंचा। आखिरी 2 ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 39 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद पर छक्का जरूर लगा, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन ही दिए और सैम करन का बड़ा विकेट भी लिया।
अब इंग्लैंड को आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे और पूरी तरह मैच भारत की ओर झुक चुका था। और आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरे देश को था। इंग्लैंड की टीम 253 रन के लक्ष्य के करीब जरूर पहुंची, लेकिन भारत ने यह मुकाबला 7 रन से जीत लिया। इस मैच में कुल 34 छक्के लगे जो टी20 विश्व कप के इतिहास में एक रिकॉर्ड बन गया। जैकब बैथल का शानदार शतक भी इंग्लैंड को जीत नहीं दिला सका। इस जीत के साथ भारत लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में जा पहुंचा और पूरे देश की नज़रें फाइनल मुकाबले पर टिकी है। क्या लगता है इस बार भी इंडिया ट्रॉफी उठाएगी या नहीं उठाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी राय। धन्यवाद।